खबरों की ओर आपको बता दें कि देश में बिजली की मांग पिछले 38 सालों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, जबकि कोयले की सप्लाई मांग के मुताबिक बीते 10 सालों में सबसे कम है। गाइडलाइन के मुताबिक कोयला बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स की यूनिट्स को पूरी कैपेसिटी में चलाने के लिए 26 दिन का कोयला स्टॉक जरूरी है, लेकिन कोयले की अधिकता वाले ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों को छोड़कर बाकी प्रदेशों में इसकी भारी किल्लत है। नेशनल लेवल पर यह 36% रह गया है। राजस्थान में 25% ही कोयले का स्टॉक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने राजस्थान में आयात बंद करने या फिर रेलवे से समय पर सप्लाई नहीं मिलने से कोयले की कमी होना बताया। इसका असर बिजली प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। राजस्थान में बिजली किल्लत के बीच अलग अलग पावर प्लांट्स की बंद पड़ी 5 यूनिट को एक एक कर फिर से शुरू करने में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जुड़ गया है। निगम के मुताबिक बिजली की बड़ी डिमांड और शटडाउन नहीं मिलने के कारण इन पावर प्लांट्स की 3 साल से सालाना मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, जिस कारण इन्हें बंद कर मेंटेनेंस की जा रही है। इसके अलावा कोटा थर्मल पावर प्लांट की 210 मेगावाट कैपेसिटी की यूनिट में भी तकनीकी दिक्कत आई है। इसे ठीक कर मई के पहले हफ्ते तक बिजली का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं राजस्थान में कोयले की सप्लाई का संकट होने के कारण भी बिजली प्रोडक्शन पर नेगेटिव असर पड़ा है। प्रदेश में कोल बेस्ड पावर प्लांट यूनिट की कुल कैपेसिटी 7580 मेगावाट है और इनसे बिजली प्रोडक्शन के लिए रोजाना 27 रैक कोयले की सप्लाई जरूरी है। पूरा कोयला नहीं मिल पाने के कारण फुल कैपेसिटी पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। 2 फाइनेंशियल ईयर की तुलना अगर की जाए तो बिजली प्रोडक्शन बड़ा है, लेकिन बिजली की डिमांड में बढ़ोतरी होने के कारण बिजली की किल्लत बरकरार है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पे मौजूद है। जी दिनेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? 38 वर्षों में सबसे अधिक बिजली की डिमांड है वो इन दिनों देखने को मिल रही है और ऐसे में बिजली उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। तो कोयले की जो आपूर्ति है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। 27 रैक कोयला बिजली उत्पादन के लिए राजस्थान को आवश्यकता रहती है, लेकिन 18 रैक ही राजस्थान को उपलब्धता हो रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भी लगातार केंद्र से संपर्क किया जा रहा है और बिजली की कटौती है वो भी राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में लगातार की जा रही है। और ये 38 वर्षों की सबसे अधिक डिमांड पिछले दिनों लगातार देखने को मिल रही है। अधिकतम मांग 11,570 मेगावाट रहती है, लेकिन ये इस बार गर्मी के सीजन में 13,700 मेगावाट तक डिमांड है वो प्रतिदिन पहुंच गई है। 2800 लाख यूनिट प्रतिदिन अतिरिक्त मेगावाट जो यूनिट बिजली है वो उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। एक तरह से ये कहा जाए कि 31% तक की डिमांड बिजली की इसमें बढ़ी है। तो कोयले की कमी के चलते उत्पादन में भी कमी है और बिजली की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। तो एक तरह से ये बिजली संकट कहा जा सकता है और इसकी वजह से कोयले की कमी के चलते 6600 मेगावाट विद्युत का प्रतिदिन उत्पादन है वो कम हो रहा है। तो ऐसे में बिजली का संकट है वो प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल दिनेश, और छत्तीसगढ़ से बार बार कोयला लाने की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज अटक जाती है और ऐसे में और ज्यादा परेशानी सामने आ रही है। तो केंद्र सरकार से भी अपील की गई थी, उस बारे में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, वहां पर राजस्थान की कोल माइनिंग है और इसके उत्पादन वहां पर नहीं हो पा रहा था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी छत्तीसगढ़ गए और वहां के चीफ मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से क्लियरेंस नहीं दी गई थी। जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा गया था और उसमें वहां की जिला कलेक्टर को ही पूरी पावर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी गई थी कि वहां की स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए अनुमति दी जाए। लेकिन अभी तक वहां छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राजस्थान को कोल माइनिंग के लिए क्लियरेंस नहीं दी गई है और इसी के चलते ये कोयला संकट है वो देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र से लगातार संपर्क साधा जा रहा है कि पर्याप्त जो 27 रैक कोयला है वो राजस्थान को उपलब्ध हो, ताकि जो प्लांट अभी थर्मल के बंद हैं वो चालू किए जा सके। और गर्मी के सीजन में लगातार डिमांड्स भी बढ़ रही है बिजली की, तो ऐसे में जो डिमांड्स है उसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा सके। जी बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए